स्वागत है सभी का। देखिए आप सभी का एग्ज़ाम बढ़िया गया होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और इस क्लास में हम आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा लिए गए प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के हिंदी और इंग्लिश के संभावित मॉडल उत्तर बताने वाले हैं। और संभावित का मतलब होता है संभावित, 100% करेक्ट नहीं होता है। तो कई लोग उटपटांग कमेंट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सही आंसर पता है तो आप शांति से अपना बात रख सकते हैं, शांति से सही उत्तर को कमेंट कर सकते हैं। हम उसको पिन कमेंट में डाल देंगे ताकि बाकी लोगों को भी वहाँ से पता चल जाए। ज़्यादा उसमें अग्रेसिव होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने भी अगर आंसर यहाँ पे बता रहे हैं तो आंसर तो हम खुद पैदा नहीं कर रहे हैं भाई। जो आंसर है या तो हमें पता है वो हम आपको बता रहे हैं, पता नहीं है उसको हम किसी सोर्स से देख के बता रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं हिंदी का। ये सेट डी का है, हम जो आंसर आपको बताने वाले हैं वो सेट डी का है। तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के आंसर मिला लेंगे। चलिए देखते हैं सेट डी का पहला क्वेश्चन। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आशीर्वाद का एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आया है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आया है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो आशीर्वाद का देखिए सही वर्तनी आपसे पूछा गया, शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो इसको हमने हिंदी का जो अध्यायवार सीरीज चला था MCQ का, उसमें कराए थे अच्छे से। आशीर्वाद ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, ये तो आशीर्वाद लिखा है, ये भी आशीर्वाद लिखा है, और ये आशीर्वाद पूरा र उसमें नहीं आता है। क्या आता है? ऊपर में मात्रा आता है, लेकिन व में आता है। सही वर्तनी क्या है? तो ऑप्शन डी इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी कैसी भाषा है? राजभाषा, प्राच्य भाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा। अब देखिए, प्राच्य भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, अब राज्य भाषा और राजभाषा। तो याद रखेंगे, राज्य भाषा भी नहीं है। कैसी भाषा है? राजभाषा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। लल्लो चप्पो करना का सही अर्थ है? बातें बनाना नहीं होगा, डिंग मारना भी नहीं होगा, शिकायत करना भी नहीं होगा। सही अर्थ क्या है? खुशामद करना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सभी क्या है? अंग्रेजी के शब्द हैं। और जो अंग्रेजी दूसरे लैंग्वेज के शब्द होते हैं वो प्रायः कौन से शब्द होते हैं? ये सभी क्या है? विदेशज शब्द हैं। ये सभी विदेशज शब्द हैं, इनको भी याद रखेंगे, फ्यूचर के एग्जाम में काम आएगा। देशज शब्द कौन सा है? नदियाँ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथक है? पानी, नीर, जल, ये तीनों क्या है? वाटर ही है। ये तीनों क्या है? वाटर है। इसमें एक ही है जो डिफरेंट है, कौन सा है? अनल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो याद रखेंगे, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। य, र, ल, व नहीं होगा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। योजक चिन्ह को बताइए। ये योजक चिन्ह है क्या? नहीं है। ये कौन सा चिन्ह है? तो आप कहेंगे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, और ये कॉमा का है, इन्वर्टेड कॉमा का। योजक चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन डी योजक चिन्ह है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। वर्णों के अनुसार उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? जो स्त्रीलिंग है उसे आपको बताना है। तो जो भी आकारांत होते हैं, जो आकारांत होते हैं वो कौन सा शब्द होते हैं? तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत कौन सा है? रमा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे वाक्य को प्रसर्ग से पूरा कीजिए। प्रसर्ग मतलब क्या? तो आप कहेंगे इसमें आपको बताना है कारक, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह को प्रसर्ग कहा जाता है। तो राजा खालिस्तान एक कन्या हुई। तो राजा का होगा कि राजा के होगा कि को होगा कि की होगा? तो यहाँ पे कन्या के अकॉर्डिंग की होना चाहिए, कन्या के अकॉर्डिंग की होना चाहिए। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में कौन सा आंसर लिया जाता है। फिर आगे देखते हैं इंग्लिश का 10 क्वेश्चन। द ऑफिसर ब्लैंक आउट 5 मिनट्स एगो। 5 मिनट्स एगो मतलब बात पास्ट का चल रहा है, और पास्ट में हमने आपको बताया था V2 इस्तेमाल होता है। V2 मतलब क्या हो जाएगा? वेंट। द ऑफिसर वेंट आउट 5 मिनट्स एगो। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेज अ मस्कुलाइन नाउन विद इट्स फेमिनाइन फॉर्म। इसको हमने एज इट इज़ एक्टर का एक्ट्रेस आपको कराया था प्रैक्टिस क्लास में। इंग्लिश वाला जो क्लास चला था उसमें हमने आपको ये कराया था, एक्टर का क्या होगा? एक्ट्रेस होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। विच सेंटेंस इज रिटन इन द पास्ट टेंस। सिंपली आपको पास्ट टेंस पहचानना है, मतलब V2 देख लीजिए पहले तो किस में दिख रहा है? तो V2 इसमें है, इसमें तो प्लेस है, V2 नहीं है। विल गो V2 नहीं है, स्टडिंग भी V2 नहीं है। V2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ब्लैंक मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। ऐसा क्वेश्चन भी आपको बहुत सारा हमने कराया था। क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा इजीली। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आई ब्लैंक नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग। व्हाट वाज हैपनिंग, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा था, तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आई हैड नो आइडिया व्हाट वाज हैपनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। ये तो सो सिंपल है। ऑनेस्ट मतलब आप क्या बोले, आप बोले। ऑनेस्ट मैन मतलब आप बोले वॉवेल। जब वॉवेल है तो क्या लगेगा, सिंपल है, एन लगेगा। एन लगेगा मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। कितने समय से, तो क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज़। द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज़ क्या होगा, तो आप कहेंगे ब्रेवरी, ब्रेव, ब्रावो या ब्रेवली। तो ब्रेवली तो होना चाहिए। देखते हैं क्या लिया जाता है ऑफिशियल आंसर की में, मुझे डाउट है थोड़ा सा। ब्रेवरी नहीं होगा, ब्रेवली होगा जहाँ तक है। अभी तो आंसर डी को ही लॉक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड्स डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड। जो अर्थ में भिन्न हो लेकिन साउंड सेम हो, जिसका क्या कहलाता है, तो होमोनिम कहलाता है, याद रखेंगे। सिनोनिम नहीं होगा, एंटोनिम नहीं होगा। सिनोनिम एंटोनिम अलग होता है, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, होमोनिम होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी विल मीट ब्लैंक 5 PM। ये क्या है, तो याद रखेंगे ये एक एग्जैक्ट टाइम है। ये एक एग्जैक्ट टाइम है और एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या लगेगा, तो आप कहेंगे सो सिंपल है। इसको तो हमने आपको बार बार कराया था, कई बार इसका कई सवाल के साथ प्रैक्टिस हुआ है। क्या लगेगा, 8 लगेगा। क्या हो जाएगा, वी विल मीट एट 5 PM। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्लास में हिंदी और इंग्लिश का संभावित मॉडल उत्तर जाना। अगले क्लास में हम शैक्षिक एवं सामान्य ज्ञान और साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग और विज्ञान, इन सभी का भी देखेंगे बारी बारी से। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।